अब आते हैं बियर्स और ब्रूरी सेक्टर पर। हाँ, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है लेकिन इफेक्ट बहुत रियल है। ब्रूअर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है कि पिछले 3 हफ्तों में ग्लास बॉटल की कीमत 20% बढ़ी है। पेपर कार्टन्स के दाम लगभग 2 गुना हुए हैं और एलडीपीई, बीओपीपी जैसे पैकेजिंग मटेरियल के रेट्स भी 25% तक बढ़ गए हैं। यानी इंपॉर्टेंट सामान है वो और महंगा। अब इसका देखिए नतीजा ये है कि बियर बनाने का खर्च 12 से 15% तक बढ़ गया है और अगर गैस की कमी के चलते ग्लास बॉटल की फैक्ट्रियां बंद हुई तो गर्मियों में बियर सप्लाई तक रुक सकती है। इसी तरह स्टेनलेस स्टील बनाने वाली कंपनियां एलपीजी के महंगे हो जाने से परेशान हैं। सीमलेस पाइप और ट्यूब यूनिट्स में खर्च बढ़ गया। जो अभी इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज कर रहे हैं वो तो बच गए, लेकिन जिनका चलन गैस पर है उनके लिए प्रोडक्शन महंगा हो गया है। अगर हालात कुछ हफ्तों और बिगड़े तो दामों में बड़ी बढ़ोतरी देखने को जरूर मिलेगी। मतलब अब मामला सिर्फ एक जंग का नहीं रहा, ये सीधे सीधे इंडियन इकोनॉमी की सप्लाई चेन की सेहत से जुड़ गया है। एल्यूमिनियम से लेकर बियर, टेक्सटाइल से लेकर केमिकल, हर सेक्टर का कॉमन प्रॉब्लम है एनर्जी शॉर्टेज, शिपिंग डिस्ट्रप्शन और राइजिंग कॉस्ट। अब एक और पहलू जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं और वो है एक्सपोर्ट का नुकसान। इंडिया जो भी एक्सपोर्ट करता है उसकी लॉजिस्टिक्स भी इसी रूट से जाती है। होता यह है कि एक एक्सपोर्टर पोर्ट पर अपना कंसाइनमेंट भेजता है, उम्मीद होती है कि शिप आएगी, माल लदेगा और चला जाएगा, लेकिन अभी शिप्स नहीं आ रही या डीले हो रही हैं, तो माल पोर्ट पर पड़ा है और पोर्ट पर पड़े हर दिन का स्टोरेज कॉस्ट एक्सपोर्टर को देना पड़ रहा है। यानी जो पहले से टाइट मार्जिन में काम कर रहा था उसकी कमर और टूट रही है। अब सवाल ये है कि इससे बचा कैसे जाए। तो इंडस्ट्री लेवल पर रॉ मटेरियल का ऑल्टरनेटिव सोर्सिंग एक्सप्लोर करना होगा, घरेलू सप्लायर्स को ज्यादा प्रेफर करना होगा और सरकार को गैस सब्सिडीज या इमरजेंसी एलोकेशन देनी होगी, खासकर एमएसएमईज के लिए। कंज्यूमर लेवल पर यह समझना जरूरी है कि आने वाले कुछ महीनों में प्राइसेस बढ़ सकते हैं। यह टेम्पररी इन्फ्लेशन हो सकती है, लेकिन अगर जंग लंबी चली तो यह स्ट्रक्चरल कॉस्ट बन जाएगी। सरकार के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती यही है कि गैस सप्लाई और ट्रांसपोर्ट बॉटलनेक्स को कैसे तेजी से सुलझाया जाए, क्योंकि अगर ये स्थिति लंबी चली तो एमएसएमई सेक्टर को सबसे ज्यादा झटका लगेगा। वही सेक्टर जो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट का बैकबोन है।